श्री कृष्ण परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करती हूँ। कहते हैं अब 24 एकादशियाँ होती हैं, वो एकादशी व्रत कर पाए या ना कर पाए तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। आइए परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एकादशी भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी से विख्यात है। इसे परिवर्तनी एकादशी और जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसमें भगवान हरिकेश की पूजा होती है। उत्तम व्रत है, ये अवश्य करना चाहिए। सूर्यवंश के मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत प्रतिष्ठा और प्रतापी राजऋषि हो गए। वे प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक उनका पालन करते थे। प्रजा का अपनी समस्त वर्णों के आश्रमों के लोगों को अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। महाराज के कोष में केवल न्याय पर अर्जित धन का ही संग्रह था। मानधाता के राज में भूमि में कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते थे। उस समय प्रजा बहुत सुखी थी। एक समय किसी कर्म फल भोग प्राप्त होने से राजा के राज में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। कोई कर्म पिछले जन्म का रहा। राजा बहुत परेशान हुए। प्रजा भूखे मर रही है, अब वर्षा नहीं हो रही, क्या करे। प्रजा भूख से पीड़ित हो रही है और मरने लग रही। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर कहा, जब सारी प्रजा इकट्ठा हुई, अब राज में बारिश नहीं हो रही है, तो सब लोग गांव में इकट्ठा हुए, बातचीत किए। फिर राजा के दरबार में सारे प्रजा बोली, हे राजन, हे महाराज, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुष ने जल को नारा कहा है। जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान अंश निवास करते, इसीलिए नारायण कहलाते हैं। नारा से नारायण कहलाते हैं। जो नारा यानी जल को नारा कहा है, जल में निवास करने वाले यण नारायण। तो नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्याप रूप में है, विराजमान है। वही मेघ स्वरूप है, बादल हैं, वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न पैदा करते हैं और अन्न से प्रजा का जीवन धारण करती है। तो कहे कि जब नारायण ही जल में रहने वाले को नारायण कहते हैं और नारायण भगवान विष्णु ही हैं, जो प्रजा मेघ बनकर बारिश करते हैं और बारिश से अन्न पैदा करते हैं, वही अन्य स्वरूप भी हैं। हर प्रकार से नारायण हमारी रक्षा करते हैं। तो हे राजन, हमारी बात सुनिए और कृपा उस पे अमल कीजिए। सारी प्रजा विनती की। राजन कहो क्या कहना चाहते हो। तो जो वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा का जीवन धारण करता है, ये जगदीश्वर की ही महिमा है, भगवान विष्णु की महिमा है। हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, यानी प्रजा बीमार हो रही है, उनका क्षय हो रहा है। अतः ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे हमारे निर्वाह हो सके, हमें अन्न मिल सके। राजा ने कहा, आप लोग सब बात सही कह रहे हैं, बहुत कथन आपका सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। अन्न के बिना लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है अन्न के बारे में, तथा पुराण में भी बहुत अन्न का वर्णन किया गया है। ऐसा वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा पीड़ित होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध याद नहीं आता कि मैंने कुछ ऐसा अपराध किया हो जिससे वर्षा नहीं हो रही है और मेरी प्रजा इतनी परेशान है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं प्रजा के हित के लिए क्या करूं, कौन सा प्रयत्न करूं। मैं बहुत परेशान खुद हूं आप लोगों के बारे में सोच के। अब राजा ने सोचा, अब मुझे प्रजा का दुख दूर करना है, चाहे जैसे। ऐसे निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों को अपने साथ ले लिए और विधाता को, ईश्वर को प्रणाम करके, जगदीश्वर को प्रणाम करके, प्रभु नारायण का नाम लेकर वन की तरफ सबके साथ, जिसको साथ लिए थे सबके साथ वन की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मंदिरों में
मुख्य मुख्य मंदिरों में भगवान के दर्शन किए। मंदिरों में मुख्य मुख्य मुनियों के और तपस्वियों के आश्रम में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अक्रिय ऋषि का दर्शन हुआ। ब्रह्मा के पुत्र अक्रिय ऋषि का दर्शन हुआ और उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से बड़े खुश हो गए। अपने घोड़े से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्तिक स्वस्तिक कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनसे राज के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिए। उन्हें ग्रहण कर कर मुनि के समीप बैठे। मुनि राजा को जल और फल दिए कि आप खाइए। वो पीकर राजा मुनि के समीप बैठ गए। मुनि के पास जाकर बैठ गए और पूछा, हे राजन, आप यहाँ क्यों आए हैं, किस काम से आए हैं? तब राजा ने कहा, भगवान, हे ऋषि मुनि, हे धर्माकुल, मैं इस पृथ्वी का धर्म के अनुसार पालन करता हूँ, अपने सामर्थ्य अनुसार प्रजा की रक्षा करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता। मेरी प्रजा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, इसके कारण मेरी प्रजा का नाश हो रहा है। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त है। सतयुग में, इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकारक यत्न करो कि जिससे अनाविष्ट दोष शांत हो जाए। राजा बोले, मुनिवर, वो एक तपस्या में लगा है, निरपराध है, अतः मैं उसे अनिष्ट नहीं करूंगा। उससे मैं सजा कैसे दे सकता हूँ? उसका कोई दोष नहीं है। आप कुछ और उपाय बताइए। ऋषि बोले, राजन, ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद की मास में शुक्ल पक्ष की जो पद्मा एकादशी विख्यात है, परिवर्तनी एकादशी, उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी, सारी समस्याएं दूर होगी। हे राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। सभी प्रजा को कहो कि तुम्हारे साथ इसका व्रत करें। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादव के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अवलंबित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। अब व्रत किए परिवर्तनी एकादशी का, पूरी प्रजा, महल की रानी सब मिल के किए, रात में जागरण किए, द्वादशी के दिन कथा सुनी और ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो कुछ ही दिनों बाद खूब वर्षा हुई, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गए और अनाज लहलहाने लगे, पहले से ज़्यादा होने लगे। अब उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर राजन, इसका कारण इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे घड़े, वस्त्र ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ में ही छाता जूता भी देना चाहिए। न दान करते समय निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संध्यक औघौ संध्य। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।